जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। और ओम बगलामुखी देव्ये नमो नमः। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम ह्लीं भग्नामुखी सरदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वां किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट। माँ बगलामुखी के बहुत से साधक साधना अवश्य करते हैं, पूजा भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, हवन भी करते हैं, पर उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो किसी भी शक्ति जो 10 महाविद्या की शक्तियां हैं, काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, कमलात्मिका, ये जो 10 महाविद्या है, मातंगी भी है उसमें शामिल। तो ये जो 10 महाविद्या, 10 महाविद्या ये आद्या शक्ति कहलाती है। और आद्य शक्ति का मतलब हो गया काली जो माँ है, महाकाली, ये उन सबका अंश है। तो ये आद्य शक्ति कहलाती है। इस आद्य शक्ति को संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। उनसे किसी भी साधक मनुष्य की कोई भी इच्छा छुपी हुई नहीं है, वो सब कुछ जानती है। तो आप साधना करके, अनुष्ठान करके, संकल्प में अपनी इच्छा व्यक्त करते हो और अपने आप को बहुत तुच्छ बना देते हो कि आप उनको याद कर रहे हो तो उनसे कुछ मांग रहे हो, इसीलिए याद कर रहे हो। तो माँ भगवती आद्य शक्ति की कोई भी आराधना की जाए, उसमें मंत्रों का जप करो, हवन करो, पूजन करो, परंतु अपनी कोई भी लालसा, अपनी इच्छा, अपना संकल्प जो उनके ऊपर भार जिसको बोलना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अपनी कोई भी इच्छा उनके सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए। सिर्फ कृपा दृष्टि और जो भी हम जप तप हवन अनुष्ठान करते हैं वह सब उस आद्य शक्ति को समर्पित करना चाहिए। जब साधक अपनी कोई इच्छा लेकर के माँ के मंत्रों का जप करता है, संकल्प लेता है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, या किसी देवी जी के सामने संकल्प लेता है कि मैं इतने लाख जप करूँगा और उसका वह कार्य पूर्ण हो जाता है, तो माँ की कृपा भी समाप्त हो जाती है। यानी कि उस व्यक्ति ने जो जप किया, तप किया, हवन किया, अनुष्ठान किया और माँ ने उसका फल उसको दे दिया, बस कृपा खत्म। और जब कृपा प्राप्त नहीं होती है तो कहीं न कहीं पर कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आपने किसी कार्य की सफलता अथवा किसी प्रकार की प्राप्ति के लिए किसी भी देवी या देवता की एक निश्चित संख्या में जप करने का संकल्प ले लिया और आपका कार्य पूर्ण हो गया, तो भगवती से या फिर आद्य शक्ति से या फिर उस देवता से आपका कोई संबंध ही नहीं रहा, क्योंकि आपने जप तप करके उनको अर्पित कर दिया और उनने आपको फल प्रदान कर दिया। वहीं तक का एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट पूरा हो गया। तो आपके ऊपर उनकी कृपा नहीं रहेगी, क्योंकि यह एक प्रकार का एक्सचेंज हो गया, विनिमय हो गया, एक तरीके का आदान प्रदान हो गया।
एक ऐसा विनिमय जो दो व्यक्तियों के मध्य में परस्पर होता है। जैसे कि हम पैसे लेकर के जाते हैं, दुकानदार को पैसे देते हैं और वो हमें वस्तु दे देता है, हमारी इच्छित वस्तु। इसी प्रकार आपने माँ भगवती आद्य शक्ति के सामने संकल्प लिया, जप करवाया, तप करवाया, हवन करवाया, पूजन किया, और माँ भगवती ने आपकी यदि वो इच्छा पूरी कर दी, तो ये आदान प्रदान हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो वहाँ तक बस आपका एग्रीमेंट कहाँ तक था कि आपने जो इच्छा की, माँ भगवती ने वो इच्छा आपकी पूरी कर दी, बस एग्रीमेंट खत्म, यानी कृपा खत्म। और कृपा खत्म होने का मतलब है आपको कष्ट की प्राप्ति होना। यदि आपके मंत्र जप करने से, आपके हवन करने से आपके देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपकी समस्त इच्छा, बिना आपकी समस्त इच्छा मतलब कहना चाहिए कि बिना आपके व्यक्त किए वो स्वयं पूर्ण करती, क्योंकि वह तो आद्य शक्ति, वो सब जानती है कि आपको क्या चाहिए। और यदि आप बिना कोई संकल्प लिए सिर्फ कृपा प्राप्त्यर्थम यदि कोई भी जप तप अनुष्ठान करते हैं, तो उनसे देवी देवता से आपके संबंध बने रहते हैं, यानी कि कृपा बनी रहती है। और जब उनकी कृपा बनी रहती है तो आपको कष्ट, दुख, परेशानी, व्यथा, वेदना, ये सब कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वह जानती है कि आपको कब कष्ट आने वाला है, कब वेदना मिलने वाली है, कब पीड़ा मिलने वाली है। तो हर मनुष्य को चाहिए कि उनसे, देवी देवता से साधना के माध्यम से, जप तप के माध्यम से मिलने का प्रयास करें, उसके अंदर समाहित होने का प्रयास करें, ताकि आपका पुनर्जन्म न हो सके। क्योंकि यह आवागमन का जो चक्कर है, इससे आपको मुक्त होना है। और आवागमन के चक्कर से आप मुक्त तभी हो सकते हो जब आप उनसे कुछ नहीं मांगो। और यदि आप कुछ मांगते हो तो ये एक्सचेंज हो गया, यानी आपने जब तब किया, उनने आपको कुछ दे दिया, आपका एग्रीमेंट समाप्त। तो यदि आप ऐसा करते हैं कि देवी माँ से कुछ भी नहीं मांगते, देवी देवता से कुछ नहीं मांगते हो, तो निश्चित तौर से आप अपने जीवन के पूर्णता को प्राप्त करोगे, यानी कि इस आवागमन के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। और जैसे बहुत से साधु, संत, त्यागी, तपस्वी, औघड़, अघोरी, ये लोग धन छोड़ देते हैं, तन छोड़ देते हैं, संपत्ति छोड़ देते हैं, जमीन जायदाद छोड़ देते हैं, और यहाँ तक कि परिवार भी नहीं बसाते। तो ये भी एक तरीके का सेक्रीफाइस हुआ, त्याग हुआ, बलिदान हुआ। परंतु उनके मन में एक लालसा हो जाती है कि मैं परोपकार करूंगा। ये लालसा होना भी एक तरीके की माया है, माया। और इस माया में भी यदि कोई साधु, संत, त्यागी, तपस्वी उलझ गया कि मुझे परोपकार करना, मुझे ये कार्य करना, मुझे वो कार्य करना है, और उस समय उसकी मृत्यु हो गई, तो वो आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि मरते समय उसकी इच्छा, उसकी लालसा केवल परोपकार करने की थी। तो उसे अगला जन्म परोपकार के लिए अवश्य दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी अपनी इच्छा को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, कोई इच्छा नहीं होगी, तो आप आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। अन्यथा आवागमन का चक्कर चलता रहेगा। तो मरते समय पे जो भी अपनी शक्ति होती है, इष्ट होते हैं, उसमें समाहित होना, उसमें समर्पण भाव होना, उसमें रम जाना, उसमें डूब जाना, उसमें ही चले जाना ही इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हो। तो कोई भी देवी की साधना करें, देवता की साधना करें, या कोई भी पूजा करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, जप करें, तप करें, हवन करें, तो आपकी कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए, तो ही आप
उस देवी देवता के नज़दीक पहुंच सकते हैं, और वो आपके नज़दीक आ सकते हैं और आप उनके नज़दीक जा सकते हो। तो ही आपको उनके दर्शन हो सकते हैं, तो ही आप उनको देख सकते हो, तो ही आप उनको समझ सकते हो, और वो आपको समझ सकते हैं, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। यहाँ पे कोई आदान प्रदान नहीं है, यहाँ पे कोई विनिमय नहीं है, यहाँ पे कोई खरीदी बिक्री नहीं है, यहाँ पे समर्पण भाव होता है। और जहाँ समर्पण हो गया तो आप उसमें समाहित हो गए। तो कभी भी आद्य शक्ति या अन्य शक्ति या किसी भी देवी या किसी भी देवता की पूजन करें, अर्चन करें, जप करें, तप करें, अनुष्ठान करें, उनसे कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, तर्क वितर्क करने की शक्ति प्रदान की है, सोचने समझने के लिए दिल दिया, दिमाग दिया है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने ज्ञान दे दिया। अब आपकी बारी है कि इस ज्ञान को आप लेते हो या नहीं लेते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी चीज़ है निरोगी काया प्रदान करें। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदार जस्वला महातेजा कामाक्षी ध्याय ताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज सदा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।